अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो जनाब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जी व्लॉग की तरफ के व्लॉग में क्या चल रहा है। इस टाइम पर हम लोग जो है परिसा की चची के घर से वापस आ रहे थे, तो तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, मेडिसिन ली हुई थी मैंने, तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, और दूसरा ये था कि जो दिल है वो घबराना स्टार्ट हो गया मेरा। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि जल्दी से मुझे कुछ ठंडा पिला दें ताकि थोड़ा सुकून हो। तो पहले तो हम कोई जूसेस वगैरह देखते रहे कि कोई जूस शॉप जो है वो ओपन हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुबह फजर के फ़ौरन बाद का टाइम है ये। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो RIC लेते हैं, तो RIC की शॉप है वो अक्सर ही ओपन होती है इस टाइम भी। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, अब हमने ली है RIC। तो फिर मुझे यह था कि ठंडी होगी अभी तो थोड़ा सुकून हो जाएगा, तो बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे इसको और हम लोग भी कर लेंगे। इस टाइम पर बस हम लोग जो है ये इंजॉय कर रहे हैं। पहले बच्चे बीमार हुए, इसके बाद बस अब मेरी कुछ आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो अल्लाह ताला बस खैर करें। तो जी जनाब हम आ गए हैं अब घर। तो बच्चों का ये होता है कि रोड पर चलते हुए ही नहीं होता है कि हाथ छोड़ दिए जाएँ, ख़ासतौर पर तिहामी को, उसका तो बस नहीं चलता है कि ख़ुद ही भागना दौड़ना स्टार्ट कर दे। लेकिन ज़ाहिर रोड है तो डर लगता है कि कार्स वगैरह आती रहती हैं, ये है कि डर ही लगा रहता है कि वह बच्चे नीचे ना आ जाएं। तो इस टाइम पर भी बस हम लोग जो है जा रहे थे घर की तरफ, तो बच्चों ने शोर मचा दिया हुआ था कि हम लोगों को छोड़ दिया जाए। तो पतीसा का मैडम का ये होता है कि जाते हुए तो इतनी सज संवर कर जाती है जिसकी कोई हद नहीं, और वापसी में इसका बुरा हाल हुआ होता है। तो शौक शौक में लगवा लेती है, पिन्स भी लगवा लेती है और बैंगल्स वगैरह हर चीज़ पहन लेती है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उतरना स्टार्ट हो जाती है। आप यकीन माने 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, हर चीज़ उतर जाती है। तो इस टाइम पर भी मैडम ने अपनी जो स्कर्ट है वो उतार दी हुई है, तो खैर कोई नहीं, बच्चे हैं, चलता ही रहता है। इसके बाद बस आप देख सकते हैं मैं अपनी ग्रोसरी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आते आते बस फिर हम लोग जो है ग्रोसरी भी कर आ गए थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटॉक्स वाटर मैं आजकल ले रही हूँ, जो कि बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, और मुझे ये है कि मैं इसको ले रही हूँ ना, तो आप यकीन माने इतना ज़्यादा मैं ख़ुद को एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर आप लोग कहेंगे मैं शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या इसमें डालती हूँ। तो साथ में बस आप देख रहे होंगे कि क्या क्या कुछ लेकर आए हैं यहाँ पर। ये है जी मैंगो जिंजर, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त है, और आप यकीन माने इसका टेस्ट भी ऐसे ही है जैसे कच्चा मैंगो होता है ना, कैरी होती है जैसे, सेम वही टेस्ट है। तो इसको मैं आजकल ले रही हूँ ग्रीन टी में, बहुत इफ़ेक्टिव है, और यकीन माने इतना अच्छा इसका टेस्ट है ना, जिसकी कोई हद नहीं। साथ में बस मैंने ये जो बिस्किट्स हैं वो लिए हैं, साथ में है जी चिया सीड्स। तो काफ़ी मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप कहाँ से लेती हैं, तो मैं तो खैर ये है कि लुलु हाइपर मार्केट से लेती हूँ, लेकिन आप यकीन माने कहीं भी आप यहाँ पर किसी भी मार्केट में चले जाएँ ना, इजीली आपको मिल जाएंगे। तो फाइबर का सोर्स है ये, बहुत बहुत अच्छे हैं। साथ में आप देख सकते हैं बस शैम्पू लिया है, लोशन लिया है, और बच्चों की कुछ चीज़ें थी, क्रीम्स वगैरह वो ख़त्म हुई थी, तो वो भी लेनी थी, फिर साथ में मैंने वो भी ले लिया। अच्छा आजकल ना जो लुलु हाइपर मार्केट है ना, उसमें बहुत अच्छी ऑफ़र आई हुई है सेबमेड की प्रोडक्ट पर बच्चों की, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। और मैं तो आप यकीन माने जब से परिसा हुई है तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं इन चीज़ों को यूज़ करते हुए मुझे, तो बेस्ट हैं इनकी चीज़ें। साथ में बस मैंने लिया है ये लूना दूध लिया है चाय के लिए, साथ में है जी ऑलिव ऑयल लिया है कुकिंग के लिए, और ये लिए हैं जी मैंने कटिंग बोर्ड्स, ये 3 थे, और आप यकीन माने इतनी अच्छी ऑफ़र में थे ना, ये भी मुझे 10 या 12 रियाल में मिल गए हैं। पहले ये अच्छी खासी इसकी जो प्राइस है वो थी, ठीक है। साथ में बस मुझे चाहिए थे फ्राइंग पैन, जिसकी वजह से मैं जो है गई थी कि मुझे मिल जाएंगे। काफ़ी दिन से मैं अच्छे जो फ्राइंग पैन है वो ढूंढ रही थी, अफोर्डेबल भी हो, और दूसरा ये है कि क्वालिटी भी अच्छी हो इनकी। तो पहले मैंने देखे थे, ये तकरीबन थे जी 129 रियाल में या 30 रियाल में, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे थे, फिर मैं छोड़ आई थी। और आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हुई भी है ना, जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन ये है कि मुझे अच्छे मिल चुके हैं। अब मुझे तकरीबन ये 65 रियाल में मिले हैं, तो मुझे ऑफ़र जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो फिर मैं ले आई। क्या खा रही हो हैं, क्या खा रही हो? भैया को दो, भैया को, चलो भैया इधर आके बैठो पिया के साथ। क्या खा रही हो? किधर गई थी आप? किधर गई थी प्रीसा? क्या लेने?
कैंडी लेने गई थी किसके साथ? चाचा के साथ। चाचू के साथ। और बाबू को नहीं लेके जाना था? हैं? बाबू को नहीं लेके जाना था प्रीसा ने? तो जनाब ये है जी नेक्स्ट डे। इस टाइम पर बस बच्चों को मैंने शावर वगैरह दिलवाया। इसके बाद प्रीसा जो है चाचू के साथ मार्केट गई थी, वहाँ से खाने पीने के अपनी चीज़ें लेकर आई है। तो तिहामी को रोब दिखा रही है कि मैं नहीं दूँगी, तो थोड़ी बहुत बस उसको दे रही है। और बच्चों का ये है माशाल्लाह से जितनी मर्ज़ी इनको कैंडीज़ वगैरह मीठा दे दो तो वो खा लेते हैं, और रोटी वगैरह दे दो, राइस दे दो तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो मेरे बच्चों का तो यही आजकल खाना पीना बिल्कुल ही इन्होंने छोड़ा हुआ है। इन लोगों को चाहे बुखार हो जो भी हो, लेकिन इन्होंने शावर ज़रूर लेना होता है उठते ही। बचपन से इन लोगों को आदत है। और वैसे भी ये है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चों को रोज़ शावर दिलवाया जाए, उससे यह है बच्चे हेल्दी रहते हैं। और वाकई यकीन माने मेरे बच्चे जो है ना बहुत कम बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब बस ये है कि एक बीमार होगा ना तो दूसरे ने तो होना ही होता है इस वजह से भी तो मैडम बस यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं, तो पिक्चर्स वगैरह बनवा रही थी। मैंने इसको कहा कि पिक्चर बनवा लो, तो बड़े मज़े से खड़ी हो चुकी है। तो तिहामी भी आ चुका है, वो बेचारा चीज़ के चक्कर में है कि मुझे मिल जाएगी, और प्रीसा मैडम जो है देने के लिए तैयार नहीं है। तो बस दोनों का ये है कि खेलते भी रहते हैं, और कभी कभी ये है कि लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि प्रीसा प्यार करती है तो उसको पता नहीं चलता है कि भैया को कितना प्यार दिखाना है तो ज़्यादा जज्बात में आ जाती है, और बच्चा जो है बस बेचारा ज़ख्मी हो जाता है। इसके बाद बस मैंने आज खाना भी बनाना था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई किचन में। इस टाइम पर बस मैंने जल्दी जल्दी कड़ी रखी है पकने के लिए, ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो काफ़ी देर पहले मैं इसको रख चुकी हूँ, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा तो इसको हो ही गया। आप देख सकते होंगे कि देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी थी। पहले फुल थी तकरीबन ये। मैं पानी जो है अच्छा खासा इसमें डालती हूँ, और इसको बस बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देती हूँ। कड़ी का ये है कि 5 से 6 घंटे जब तक ना पके तब तक उसका मज़ा ही नहीं आता है। तो मैं जो है सिंपल तरीके से बनाती हूँ। वो कहते हैं ना आपके ख़ुद के हाथ में टेस्ट होना तो हर चीज़ ही तकरीबन अच्छी बन जाती है। तो ऐसा ही समझ सकते हैं आप लोग। मेरे हस्बैंड को जो कड़ी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनका तो यही होता है हर 8-10 दिन में कि कड़ी बना लें। लेकिन यह है कि मेहनत लगती है तो फिर मैं कम ही इसको बनाती हूँ। इस टाइम पर बस कड़ी तकरीबन तैयार थी, तो फिर मैंने सोचा रेसिपी तो आज मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ इसकी, क्योंकि प्रॉपर मैंने वीडियो नहीं बनाई। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरी मेरी भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने बस थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह दोबारा बनाऊँगी तो फिर प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पर बस मैं पकोड़े बना रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं कि जो बेसन है खाली उसके पकोड़े ऐड करते हैं कड़ी में, और अमूमन ऐड किए ही उसके बेसन के जाते हैं पकोड़े, लेकिन हमारे घर जो है आलू वाले पकोड़े ऐड किए जाते हैं। तो इस टाइम पर भी बस मैं जो आलू के पकोड़े हैं उनको तैयार कर रही हूँ। साथ साथ बस ये है कि दूसरे काम भी चलते ही रहते हैं। मेरा ये है कि मैं साथ में बस किचन भी समेटती रहती हूँ, और जो कुकिंग है वो भी चलती रहती है। एक बार ये है कि किचन से निकल जाओ, आप यकीन मानो इतनी ज़्यादा फिर सुस्ती होने लग जाती है ना जिसकी कोई हद नहीं। दूसरा ये है साथ साथ समेटा समेटी ना करो, और फिर यह है कि किचन से चले जाओ। आप यकीन मानो बाद में समेटना खाना खाने के बाद किसी मुहाज से कम नहीं लगता है। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है साथ साथ बस कुकिंग भी चलती रहे, बर्तन जो गंदे हो रहे हैं वो भी वॉश होते रहें, और साथ साथ बस ये है कि किचन भी समेटती रहूँ। बच्चों के साथ ये है कि फिर बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाती है। अगर मैं एक ही काम में लगी रहूँ ना, आप यकीन माने घर का कुछ भी नहीं होगा। तो इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं जो पकोड़े हैं वो भी तैयार हैं। अच्छा, पहले मैं ये था कि पकती हुई कड़ी में पकोड़े ऐड कर दिया करती थी, लेकिन उससे यह जो पकोड़े हैं ना वो क्रंची नहीं रहते थे। अब मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैंने कड़ी सर्व करनी होती है ना तो तब मैं पकोड़े ऐड करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत यम्मी लगते हैं। इस टाइम पर बस आप देख सकते हैं दूसरी साइड पर साथ साथ मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, ताकि जो ये काम है ये भी ख़त्म हो जाए। एक बर्तनों में और दूसरा ये है कि कपड़ों में आप यकीन माने इतनी ज़्यादा पता नहीं कहाँ से बरकत हो जाती है ना, हद से ज़्यादा। बर्तन जो है कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। बच्चों वाला घर है तो अलग अलग बच्चों को ग्लासेस चाहिए होते हैं, कभी प्लेट्स चाहिए होती हैं लोगों को। तो फिर ज़्यादातर तो मैं ये करती हूँ कि बच्चों के लिए डिस्पोजेबल ही रखती हूँ, ताकि बस बच्चे गंदे करें और मैं उसको साइड पर कर दूँ। लेकिन फिर ये है कि मुश्किल तो होती है, ज़ाहिर है थोड़े थोड़े करते करते भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं साथ साथ बस ये है कि वॉश करती रहती हूँ। एक बार यह खाना बनाते हुए जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ ना उनको तो मैं साथ ही वॉश कर देती हूँ। फिर यह थोड़ा बहुत एक गिलास
गिलास हो गया या प्लेट हो गई तो फिर वो साथ साथ चलता ही रहता है। एक ज़माना हुआ करता था कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था बर्तन वॉश करते हुए लेकिन बस क्या करें जी जनाब, अब करने पड़ते हैं। तो पता है घर का सब काम ही खुद करना है तो फिर हो ही जाता है। इस टाइम पर बस जो कड़ी है तकरीबन बनकर तैयार है। तो हस्बैंड के आने में टाइम था, मैंने जो इसकी फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दिया हुआ था। इसके बाद बस आप देख सकते हैं हस्बैंड आ चुके थे तो फिर मैंने सोचा अब इसमें मैं जो पकोड़े हैं वो ऐड कर देती हूँ। अच्छा मैं जो है ना पहले एक बार शुरू में मसाला भूनती हूँ और उसके बाद ये है कि मैं ज़ीरे का, कड़ी पत्ता और जो साबुत गोल मिर्च होती है उसको लाजमी ऐड करती हूँ तड़के में। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा तड़का है वो भी लग चुका है और मज़ेदार सी जो हमारी कड़ी है वो बनकर तैयार है। साथ में बस मैंने जो राइस हैं वो बॉईल कर लिए हुए हैं। हस्बैंड रोटी खाते हैं तो रोटी आ चुकी है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।